तो अब इस वाली क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई। देखो भाई, सिर्फ नोट छापना ही आरबीआई का काम नहीं है, आरबीआई और भी बहुत सारे काम करता है। अब मैं आपको एक एक काम उसका समझाता हूँ। देखो आरबीआई बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखो, सबसे पहला जो आरबीआई का फंक्शन है वो है करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू। तो ये पहला तो ये फंक्शन है कि भाई ये करेंसी छापता है, ठीक है, ये नोट छापता है। पहला तो ये काम हो गया भाई, ये नोट छापता है, ठीक है, फंक्शन में। दूसरा ये इट इज़ अ गवर्नमेंट्स बैंक, ये सरकार का बैंक है। ये सरकार का बैंक है, ऐसा क्यों बोला मैंने? देखो, जब सरकार के पास पैसा आता है, नहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है या रेलवे के पास पैसा जाता है, जितनी गवर्नमेंट कंपनीज है उनके पास जब पैसा जाता है तो वो उस पैसे को भी तो कहीं जमा करते होंगे। भाई गवर्नमेंट के पास बहुत सारी इनकम आई, तो गवर्नमेंट अपना पैसा कौन से बैंक में डाले, है ना? तो जितनी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट या जो भी उनके पास पैसा आता है, इनकम आती है, वो सारा पैसा वो आरबीआई के अंदर जमा करते हैं, ठीक है। तो आरबीआई नोट भी छापता है और सरकार की जो मनी होती है उसको अपने पास डिपॉजिट भी करता है, जमा करता है, तो इसलिए इसको गवर्नमेंट्स बैंक बोलता है। थर्ड फंक्शन देखें, बैंकर्स बैंक है ये जैसे देखो कमर्शियल बैंक जो होते हैं, एसबीआई है, पीएनबी है या ओरिएंटल बैंक है, ये लोगों के बैंक हैं, ये लोगों के लिए काम करते हैं। और जो आरबीआई है ये बैंकर्स बैंक है, ये बैंकों के लिए बैंक है। कैसे? देखो भाई, कमर्शियल बैंक क्या काम करते थे हमारे लिए, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, ये आपके पैसे को अपने पास जमा कर लेते हैं और बदले में आपको उस पर इंटरेस्ट दे देते हैं, और अगर कभी आपको लोन की ज़रूरत हो तो आपको लोन दे देते हैं। यही तो होता है। तो सेम यही काम आरबीआई करता है, और ये आरबीआई करता है कमर्शियल बैंक के लिए। देखो कैसे, सिंपल समझाता हूँ। मान लो पब्लिक है, पब्लिक ने अपने पैसे जमा करे कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक चाहे वो एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, ठीक है, चाहे कोई बैंक हो, एक्सेट्रा। अब पब्लिक ने अपने पैसे जब कमर्शियल बैंक में जमा करें तो बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही कमर्शियल बैंक के पास भी कई बार बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक भी क्या करते हैं, अपना पैसा आरबीआई में जमा कर देता है, तो आरबीआई भी उनको इंटरेस्ट देता है, इसलिए तो इसको बैंकर्स बैंक बोल रहे हैं। और जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है भाई, कमर्शियल बैंक कोई भी, वही मान लो एसबीआई है, कोई भी और बैंक है, अब कमर्शियल बैंक के पास कभी कभी मान लो पैसे नहीं है, पैसों की उनको ज़रूरत पड़ गई, पैसों की कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हमारा जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है, और कमर्शियल बैंक उस लोन पर इंटरेस्ट देता है आरबीआई को, ठीक, और इस इंटरेस्ट को रेपो रेट बोलते हैं। तो देखो भाई, बैंकर्स बैंक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन हो गए। नेक्स्ट वाली साइड में बाकी और भी फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो आरबीआई का जो फोर्थ फंक्शन है, अब हम वो देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ लिखा भी है साफ साफ, स्टोर सम पोर्शन ऑफ टोटल मनी ऑफ कमर्शियल बैंक। आरबीआई क्या करता है ना कि बाकी जितने कमर्शियल बैंक हैं उस कंट्री के, उन सब पर जितना पैसा जमा हुआ, जितनी मनी आई, उस सब का थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने पास सेव रखता है, ताकि कभी इमरजेंसी में उनको इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद में जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। जब कभी कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी हो जाए और उनको कोई और रास्ता नहीं दिखे, भाई कहाँ से पैसे लेने, कैसे क्या करना है, तो ऐसी इमरजेंसी में आरबीआई उनको लोन दे देता है कमर्शियल बैंक्स को। तो ये भी एक इसका काम हो गया। जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है ये है क्लियरिंग हाउस। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने बहुत छोटा सा लिखा है इट सेटल्स अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो अपनी मनमानी करके और या किसी भी और कारण की वजह से लॉस में आ जाते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि उनका दिवालिया निकल जाता है और कमर्शियल बैंक को अपना शटर बंद करना पड़ता है, मतलब भाई साहब दुकान बंद करनी पड़ जाती है। अब अगर मान लो बैंक ऐसे में बंद हो गया, कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक अगर बंद हो जाता है, तो पब्लिक का बहुत सारा पैसा बैंक्स में जमा है। अब बैंक अगर बंद हो गया तो क्या होगा, अब बहुत सारे तो अकाउंट रह गए ना भाई, कईयों के अकाउंट का पैसा है, अब ये पैसा कौन चुकाएगा, बैंक तो भाग जाएगा। तो ऐसे में आरबीआई इन सब अकाउंट्स की सेटलमेंट करता है। क्यों? क्योंकि भाई आरबीआई के पास बाकी कमर्शियल बैंक्स की कुछ सिक्योरिटीज़ और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता है, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके आरबीआई बाकी लोगों के अकाउंट्स को सेटल करवा देता है इस तरह से, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है?
लास्ट पॉइंट जो हमारा बचता है वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। आरबीआई क्या करता है, एक कंट्री में यानी हमारे इंडिया में ये चेक करता है कि भाई साहब जो पूरा पैसा लोगों के पास पहुंचेगा उसको कैसे कंट्रोल करें, कितना पैसा लोगों तक पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है और किस तरह पहुंचाना है। ठीक है, तो मेनली इसके दो तरीके होते हैं। देखो, अगर आरबीआई चाहे तो कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, और ये चीज़ करने के लिए उसके पास दो तरीके हैं। पहला ये है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको बस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव समझाऊंगा, इसके बाद में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी हम बात करेंगे अपने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, देखो आरबीआई अगर चाहे तो अपने इंडिया में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, और कंट्रोल करने के लिए उसके पास दो इंस्ट्रूमेंट, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव को एक स्लाइड में समझेंगे और क्वालिटेटिव को अलग। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, देखो ये क्या करती है आरबीआई, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज क्वांटिटी ऑफ मनी। ये क्या करती है भाई, जो पैसा पब्लिक तक पहुंचाना है ये उसको चाहे तो बढ़ा भी सकती है, चाहे तो घटा भी सकती है। मतलब मनी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकती है, पैसे को ही पहुंचाकर या पैसे को वापस लेकर। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ध्यान से समझते हैं। देखो पहली चीज़ हम समझते हैं इसमें भाई, ये बैंक रेट। देखो ये बैंक रेट को अगर चाहे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, और इसका अफेक्ट हमारी मनी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी पर आ जाता है। कैसे आता है, देखो सबसे पहली चीज़, बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, ये याद रखना। एक ऐसा रेट जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। क्या हुआ, जब आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। और वो लोन जब देता है तो लॉन्ग रन के लिए, एक लंबे समय के लिए देता है। लंबे समय मतलब हो सकता है 10 साल 15 साल या 20 साल के लिए लोन दिया हो, एक बड़ा अमाउंट दिया हो। ठीक है, तो अब होता क्या है ये भाई, ये कैसे मनी सप्लाई को कैसे ये कंट्रोल कर लेते हैं। देखो आरबीआई, ये मान लो किसी कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, ये भाई लोन पहुंचा दिया मान लो। ठीक, अब जब लोन पहुंच गया तो बदले में इंटरेस्ट दिया जाएगा। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट देगा इसी को बैंक रेट बोलेंगे। ठीक है, और कमर्शियल बैंक ही क्या करता है, ये पब्लिक को लोन देता है और पब्लिक से इंटरेस्ट लेता है। अब मान लो अगर ये इंटरेस्ट यानी कि बैंक रेट, फॉर एग्जांपल अगर हमारा बैंक रेट आरबीआई का मतलब बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे। सीधी सी बात है ना, इतना ज़्यादा ब्याज, अभी मान लो 5% यानी कि 5% इंटरेस्ट पर अगर लोन मिल रहा हो तो हर कोई ले लेगा। अगर आरबीआई इसी इंटरेस्ट को बढ़ाकर 20% कर देगा तो कमर्शियल बैंक लोन कम से कम लेंगे। अगर ये कम से कम लोन लेंगे तो पब्लिक के पास भी तो कम लोन जाएगा, मतलब कम पैसा जाएगा। तो इस तरह से मनी कंट्रोल हो सकती है। पहला तो ये रास्ता है भाई। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। दूसरा ये तरीका है क्वांटिटेटिव में ही कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस का वो इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब आरबीआई क्या करता है ना कि उसके पास गवर्नमेंट की बहुत सारी सिक्योरिटीज़ और कुछ बॉन्ड्स होता है। तो आरबीआई कहता है यार देखो, बैंक रेट को भी एक लिमिट तक ही मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। अगर आरबीआई चाहता तो बैंक रेट को डिक्रीज भी कर सकता था, तब क्या होता, तब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पहुँचता लोन के द्वारा और ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पब्लिक को पहुँचा देते, तो मनी सप्लाई बढ़ जाती। पर ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, अब इसकी एक लिमिट है अपनी बैंक रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने की। तो आरबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है मार्केट में। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाजार में जाके भाई ले लो सिक्योरिटीज ले लो, बॉन्ड्स ले लो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि ये बैंक्स को और बाकी जगहों को, कंपनीज को बड़ी बता देते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, सॉरी आरबीआई क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो इन सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये है हमारे पास आरबीआई, ठीक है, और इसने क्या करा, इसने अपनी सिक्योरिटीज़ दे दी। ठीक है, और बॉन्ड्स थे दे दी, बेच दी। किसको बेच दिए, मान लो कमर्शियल बैंक ने, किसी ने खरीद ली। ठीक है, अब जाहिर सी बात है भाई कि अगर कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज़ खरीद रहा है तो बदले में पैसा देगा ना, तो कमर्शियल बैंक का ज़्यादातर जो पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाएगा, है ना। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट यहाँ हो जाएगी तो पब्लिक के पास जो पैसा पहुँचना है
वो कम जाएगा। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक ने ज़्यादातर पैसा तो भाई आरबीआई में इन्वेस्ट कर दिया ना सिक्योरिटीज़ परचेज करने में, तो जब इन्हीं के पास पैसा नहीं है तो पब्लिक को कहाँ से ज़्यादा दे पाएंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी ये इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, मनी सप्लाई को। उसके अलावा जो हमारा तीसरा रास्ता है वो ये है भैया कि एलआरआर को इंक्रीज या डिक्रीज कर दो। ये मैं एलआरआर वाला आपको पूरा का पूरा पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर एलआरआर को वो बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक के पास कम पोर्शन बचता है अपनी टोटल मनी का लोगों को लोन देने के लिए, ठीक है, तो पब्लिक के पास कम लोन जाएगा। और अगर एलआरआर को डिक्रीज कर दे तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुँच जाएगा। तो ये तो हो गए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब देखते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को, समझा? अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, जब हम बात कर रहे थे ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, तो उस टाइम पर मैंने आपको ये बताया कि अगर आरबीआई चाहे तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटीज़ को बेच देती है, जिससे पब्लिक के पास पैसा कम से कम पहुंचता है, ठीक है। अगर वो चाहे तो इसका अपोजिट भी कर सकती है, मतलब अगर आरबीआई चाहे तो जो सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स वगैरह बेचे थे कमर्शियल बैंक्स को ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, उनको वापस परचेज कर ले, तब आरबीआई परचेज करते टाइम में पेमेंट कमर्शियल बैंक को दे देगी। कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो पब्लिक को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे, तो इससे मनी सप्लाई को बढ़ाया भी जा सकता है। तो वो सारी बातें थी तो क्वांटिटेटिव की, ठीक है। अब बात करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होगा। देखो, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आरबीआई क्या करता है कि ये डायरेक्शन ही चेंज कर देता है, पैसा कहाँ पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है, उसकी डायरेक्शन पूरी चेंज कर देगा, ठीक है। कैसे चेंज करता है इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहला तरीका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। मान लो कोई भी एक बैंक है, एग्जाम्पल की हमारा वही पुराना वाला एसबीआई है, कोई भी कमर्शियल बैंक का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। कोई एक पर्सन है जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल सुमित, ठीक है। अब मान लो सुमित बैंक जाता है और कहता है सर मुझे कुछ लोन की आवश्यकता है, कुछ लोन चाहिए, ठीक है। तो एसबीआई वाले उनसे पूछते हैं भाई आप बदले में क्या चीज़ गिरवी रखेंगे, है ना। तो सुमित ने कहा भाई मैं गिरवी रख सकता हूँ, मेरे पास कुछ ज़मीन के कागज़ वगैरह हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ है या गोल्ड है, ठीक है, कुछ भी फिजिकल कमोडिटी है, मैं दे सकता हूँ, और वो लगभग मेरे पास 10 लाख रुपए की है, ठीक है। तो अगर सुमित 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करता है तो क्या एसबीआई पूरे 10 लाख का सुमित को लोन दे देगा? बिल्कुल भी नहीं, लोन हमेशा उससे कम का मिलता है। तो हो सकता है एसबीआई ने जो सुमित को लोन दिया हो वो 8 लाख का दिया हो सकता है 7 लाख का दिया हो, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन पूरा लोन नहीं मिलता, ये आप ध्यान रखना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई अगर कल को मान लो जो इन्होंने फिजिकल कमोडिटी दी थी, चीज़ें गिरवी रखी थी, कल को मान लो इनका प्राइस कम हो जाए या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए जिससे सुमित जो है पैसे ना चुका पाए, तो ऐसे में सिक्योरिटीज़ को सेल करके एसबीआई को अपने सारे के सारे जो पैसे दिए थे उनकी रिकवरी भी करनी है, तो इसलिए लोन हमेशा थोड़ा कम दिया जाता है। अब बात ये आती है तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस आया उसी को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर जो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा आप बताओ। भाई 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी दी और 8 लाख का लोन मिला, मतलब 2 लाख रुपए हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इससे मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगी, तो देखो ध्यान से समझो। अगर एसबीआई वाले क्या करते, 10 लाख की सिक्योरिटी लेकर 9 लाख का दे देते मान लो लोन, तब मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना होता, 1 लाख होता। इससे क्या होता, एसबीआई ने जो सप्लाई करी, मनी सप्लाई करी, वो 9 लाख करी, है ना। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक चाहे तो अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा जब, तो लोन भी कम या ज़्यादा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एसबीआई वाले कह रही भाई हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कम से कम 3 लाख चाहिए, तो 3 लाख रुपए 10 लाख में से जब वो काट लेगा तो सुमित के पास पैसा तो 7 लाख पहुंचेगा ना। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा, हम इससे ये समझ रहे हैं कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को कोई भी कमर्शियल बैंक बढ़ा देता है तो पैसा जब जाएगा किसी के पास तो वो कम से कम जाएगा, तो जो मनी सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो पैसा कम से कम पहुंचेगा। और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाए तो जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये
अपने ही पैसों को जो मार्केट में अवेलेबल है उन्हीं की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। देखो इसके बाद बात ये आती है, चलो ये तो एक तरीका था, किया जा सकता था। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि भाई मॉरल सुएशन कर सकते हैं। ये कौन करता है? ये करता है भाई आरबीआई। आरबीआई कहता है देखो भाई अब ज़्यादा हर चीज़ की क्योंकि अपनी एक लिमिट है। आप ऐसा नहीं है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो कि भाई 10 लाख का लोन दे रहे हम 2 लाख ही आपको लोन देंगे और 8 लाख रुपये मार्जिन रिक्वायरमेंट कर देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो हर चीज़ की एक लिमिट है, तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो दूसरा रास्ता है कि मॉरल सुएशन कर सके। मतलब ये कि आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई बाकी कमर्शियल बैंक्स को समझा देता है, प्यार से बिठा के, या कई बार प्रेशर भी दे देता है, उनको समझाता है कि भाई देखो आपको जो लोन है पब्लिक को वो कम से कम देना है, ठीक है। अगर मनी सप्लाई को कम करना चाहता है आरबीआई तब, और अगर आरबीआई ये चाहता है मनी सप्लाई बढ़े तो वो कमर्शियल बैंक्स को बोलेगा भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को लोन दो ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा जा सके, हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो जब आरबीआई ऐसी कोई चीज़ करता है तो उसी को मॉरल सुएशन बोलते हैं हम, ठीक। इसमें डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाती है। बात आई थर्ड कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई प्यार से आरबीआई ने समझा के देख लिया कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक नहीं मान रहे, वो अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कुछ रूल्स बनाना शुरू कर देता है, कहता है तुम लोग बड़े डीटो भाई मानोगे नहीं। तो वो क्या करता है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देता है, ठीक है। जब ये रूल एंड रेगुलेशंस बना देता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ये यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कुछ सिलेक्टिव एरियाज होते हैं इनके। मतलब फॉर एग्जांपल आरबीआई ने बोल दिया ठीक है भाई आप लोन दो, पर आप लोन जब दोगे तो इतना पैसा, एक डिसाइडेड जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को जाएगा, ठीक है। किसानों तक इतना पैसा पहुँचाना है, उसके बाद जो बाकी पैसा बच गया वो आप कहीं भी लोन में दे देना, पर इतना पैसा आपको इस सेक्टर में देना ही है। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मतलब ऐसे में क्या करता है आरबीआई, कहता है आपको लोन देना है आप दोगे ठीक है, पर कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको मैं कंपलसरी बना रहा हूँ, उस जगह पर आपको लोन इतना इतना देना ही पड़ेगा। हर बैंक को ये बोल देता है, ठीक है। या फिर ऐसा कर देता है कि कुछ एरियाज या कुछ सेक्टर्स को बोल देता है कि इस जगह पर लोन कम से कम दो, इन लोगों को लोन दो ही मत। इससे क्या है, पैसा उतना ही है पर सप्लाई इधर की उधर हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। आई होप बच्चों कि मैंने आपको अब तक जितनी चीज़ें समझाई वो सब की सब आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि आपको किसी भी टॉपिक को इसमें डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे उससे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पूरा यूनिट कंप्लीट होता है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर को शुरू। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।